हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 26 अगस्त सोमवार का दिन 2024 में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, अगर आप शाम के समय श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान को भोग में क्या अर्पण करें। भगवान को भोग आप जो भी श्रद्धा के अनुसार अगर आप अर्पण करेंगे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख भोग हैं, जैसे कि धनिया की पंजीरी बना सकते हैं आप, पंचमेवा डालकर आटे को भूंजकर पंजीरी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, खीरे का भी भोग लगाया जाता है, मखाने की खीर है, चावल की खीर है, इसका भी भोग लगाया जाता है। 5 तरह के फल भी भगवान को अर्पण किए जाते हैं और 5 तरह के जो है मेवा भी भगवान को अर्पण की जाती है। इसके अलावा बेसन के लड्डू हैं, मथुरा के पेड़े हैं और माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि मालपुए का भी भोग लगाएं और गुड़ और नारियल से बने लड्डू का भी आप भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, भोग की परिभाषा ये है कि आप अपने हाथों से बनी हुई चीज़ या खुद आपने अपने पैसों से खरीदी हुई चीज़ भगवान को अगर प्रेम भाव के साथ आप भोग लगाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। चाहे आप कुछ भी चढ़ा दें, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। इस तरह आप जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसका भोग लगाएं। इसके अलावा अपने परिवार में, यानी आपके परिवार में जो भी परंपरा में चीज़ें बनाई जाती हैं और भगवान को भोग लगाया जाता है तो उनको जरूर आप भोग लगाएं अपने घर की परंपरा के आधार पर। इसके अलावा जब आप भगवान का भोग लगा रहे हैं या उनका बना रहे हैं तो सब प्रथम तो आप स्नान करके बनाएं। मतलब स्नान जरूरी है, क्योंकि भगवान का आप भोग बना रहे हैं। शुद्धता का पूर्णतः ध्यान रखें और जो भी भोग बना रहे हैं उसमें तुलसी जरूर डालें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान कहा जाता है कि उस भोग को स्वीकार नहीं करते। और भोग हमेशा जब भगवान का जन्म दिवस होने वाला हो, यानी 12 बजे के बाद, तब आप भगवान का भोग लगाएं। शाम को जब बर्थडे बना रहे हैं, भगवान का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो आप 12 बजे के बाद भोग लगाएं। कहीं कहीं केक भी काटते हैं। शाकाहारी अगर केक मिल जाए या अपने हाथ से आप बनाएं तो भगवान के बर्थडे में आप केक भी काट सकते हैं। इसके अलावा भोग को सही तरीके से अर्पण करना चाहिए, यानी प्रेम भाव के साथ विनती करते हुए, क्योंकि भगवान का जन्म उत्सव बना रहे हैं, भगवान का छोटा रूप है, तो भगवान को प्यार से दुलार से आप भोग लगाएं। बासी अशुद्ध सामग्री का उपयोग भगवान के भोग में ना लें। इसके अलावा भोग जब बना रहे हैं, जैसे आप पंजीरी बना रहे हैं या मालपुए बना रहे हैं, बेसन के लड्डू बना रहे हैं, तो उनको चखें नहीं। बहुत लोगों की आदत होती है वो चख लेते हैं। आप श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ बनाएं, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। सब प्रथम जो भी भोग बना रहे हैं वो भगवान को ही चखाने के लिए बनाएं, यानी उसको जूठा नहीं करना है। और जो भी भोग लगा रहे हैं, अगर आपके सब्जी पूड़ी वगैरह जो भी बनती है तो उसमें लहसुन प्याज का आप उपयोग ना करें, अगर आप भगवान का भोग लगा रहे हैं। इसके अलावा जब भोग लगा रहे हैं तो हमेशा घर पर लगाएं या मंदिर में लगाएं तो पर्दा ढककर ही लगाएं। इसका कारण ये है कि एक तो भगवान को नजर नहीं लगती, दूसरी चीज जो भोग लगा रहे हैं भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। और भगवान का भोग लगाते वक्त एक मंत्र जरूर पढ़ें। मंत्र इस प्रकार, तुम्हें वध्यम वस्तु गोविंद तुम्हें मेव समर्पे घृणाम सम्मुखे भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर। इस मंत्र को फिर सुन ले। तुम्हें वध्यम वस्तु गोविंद तुम्हें मेव समर्पे घृणाम सम्मुखे भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर। इस मंत्र का अर्थ है, हे परमेश्वर, जो भी मेरे पास है वो सब आपका दिया हुआ है और आपका दिया हुआ ही मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको क्या भोग लगा सकता हूँ? सिर्फ मैं आपका दिया हुआ ही आपको अर्पण कर सकता हूँ। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, ताकि हर साल मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्ष और उल्लास के साथ बनाता रहूं या बनाती रहूं। तो दोस्तों, इस तरह आप भोग लगाएं। और एक मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई मन की इच्छा है, ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। आप नमः भी बोल सकते हैं। स्वाहा मैंने इसलिए बोला, अगर आप थोड़ा सा हवन कर रहे हैं तो आप स्वाहा बोलें, नहीं तो आप सिर्फ मंत्र बोल लें, ऐसे ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय नमः, ओम नमो भगवते
रुक्मणी वल्लभाय नमः, ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय नमः। इस तरह आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह इच्छा पूर्ति मंत्र है, आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों एक बात और मैं कहूंगी, आज आप रात्रि जागरण तो करेंगे ही, 12 बजे तक तो जागरण होता ही है। जब भगवान का जन्म उत्सव बन जाए तो आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है इस प्रकार, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों इस तरह आप मंत्र का जाप करें। और आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।